आप में से कई सारे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ते होंगे लेकिन कभी बात नहीं पाई होती है ना। पाठशाला में ये फिजिबल होता है कि आपके टीचर होता है, भाई होता है, आप बात कर सकते हैं और कभी कभी जो इश्यूज होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनको ना ही ऑफलाइन चाहिए ना ही हाइब्रिड मॉडल चाहिए, वो ऑनलाइन से कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि यार मेरे को थोड़ी जरूरत होती है और ज्यादा ऑफलाइन की छोटा क्लास और अच्छे से डेडिकेटेड टीचर्स हो, एक ही जगह से मेरे को पढ़ने का मौका मिल जाए, तो आई थिंक पाठशाला आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको हर बेटर टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाएगा एंड आई थिंक अगर आप ढंग से पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू सो मच। इस वाली चीज में मैं एक दो पॉइंट ऐड कर देता हूँ। जैसे ऑनलाइन से पढ़ना होगा, आप लोग बोलते हो ऑनलाइन से पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन से पढ़ने के लिए ना आपके पास ना डेडिकेशन चाहिए, जो कि बहुत मिसिंग होता है कहीं ना कहीं। लगातार डेली वही काम करना है। आप देखो, हम भी किसी को नहीं देखते हैं ना, आप मतलब आपको हमें देख लेते हो, लेकिन आप जब पढ़ रहे होते हो तो अकेले पढ़ते हो, है ना, घर में पढ़ रहे हो, तो डेली यही काम रिपीट करना और इतनी सारी चीजें तैयार करना बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, है ना। जैसे कई बार आप लोगों का भी बैकलॉग क्यों बनाता है कि सर बैकलॉग देखा है, नहीं पढ़ पाए, बहुत जेन्युइन इशू। अब होता क्या है ना कि पाठशाला मॉडल में जब आपके पास टीचर सामने है ना, वो पूछता है आप, अच्छा ईमानदारी से आप लोग बताना कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एक ना एक बार कहीं ना कहीं जब टीचर टोकता है ना तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है और आप वापस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये मिसिंग फैक्टर था, इसीलिए हम लोग पाठशाला मॉडल को लेके आए कि कहीं ना कहीं जब टीचर आपको एक बार टोक देगा ना तो आपको देखो, अभी आप लोग सारे लोग ना मस्ती के मूड में हो, लेकिन पता क्या है, जब आप एक बार एग्जाम के पास जाओगे ना, आप लोग अकेले हो, आप ही को पेपर करना है, तो इस प्रोसेस में जब आपको टीचर टोक देता है, पूछ लेता है, तो वो जो डर होता है ना कि यार सर ने पूछ लिया और मेरे को करना है, और कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन के साथ हमें ये डर हमेशा रहा है, ठीक है, तो ये वाला फैक्टर भी बहुत काम आता है। और जैसे देखा जाए ना, ऑनलाइन में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है 3 की जगह 4 क्लास हो जाती है, तो बच्चे कह रहे हैं सर डेटा खत्म हो गया है, या हम लाइव नहीं देख पा रहे हैं, या स्क्रीन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फिर आप इंतजार करते हो कि अगले दिन रिकॉर्डेड देख लेंगे। जबकि पाठशाला में ये है कि आपके जो सारे टीचर्स हैं, सारे मतलब सभी लोग जानते हैं कि सारे टीचर औसम हैं और बढ़िया मेहनत से सब लोग पढ़ाते हैं, है ना। तो वही टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, बस आपको क्या एक जगह मिल जाती है, उस जगह पर आप आते हो, वहां पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। देखो, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। आप घर से अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर से नहीं पढ़ सकते तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर आप जाएं, वहां पर लाइक माइंडेड पीपल आपको मिले, मतलब आपके जो साथ में क्लास में पढ़ रहे होंगे, उस पर्टिकुलर बैच में साथ में बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप ये भी देख पाओगे कि यार मेरे से पहले कौन जवाब दे पा रहा है, या मेरे मतलब मैं किन लोगों से आगे हूँ। तो ये सारे के सारे फैक्टर को मद्देनजर रखिए। यहाँ पे कोई फूटी गैंग बैठी है 9-10 की? अब बेटा ये जो तुम्हारे भैया दीदी आए हुए हैं ना, इनसे एक बार पूछना कि क्या 11th-12th में महसूस होता है कि काश 9-10th ढंग से पढ़ लिया होता? बताओ भाई, यही नहीं मानो। जब 11th की एनसीईआरटी खोलते हो लगता है यार ये तो 9th में पढ़ा था, जब 12th की एनसीईआरटी खोलते हो लगता है 10th में था ये तो, और कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करे 9-10 में, क्योंकि जो पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर लिखवाती थी, वही पेपर में आता था और पास हो जाते थे, होता था ऐसे, राइट। बट बेटा 11th-12th में बिल्कुल दुनिया पलट गई, राइट। अब मेरे ध्यान से जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ आजकल ये है कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है बच्चे के पास अवेलेबल इंटरनेट पे, पर उसे पता नहीं उसे करना क्या है। सारा कंटेंट तो मैम यूट्यूब पर है,